तो इतने बड़े और पेचीदा देश को कोई कैसे समझे? खैर, एक तरीका है उसके किसी एक दिन की खबरों में झांक कर देखना। और आज हम भारत के लिए बिल्कुल यही करने वाले हैं, 1 अक्टूबर 2025 की एक झलक के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ एक दिन की सुर्खियां भारत जैसे अरबों लोगों के देश की असली तस्वीर, उसकी असल कहानी बता सकती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी देश की कहानी असल में उसके लोगों की कहानी होती है। और इस दिन ये कहानी दुखद रूप से दो अलग-अलग त्रासदियों से शुरू होती है। ऐसी घटनाएं जिन्होंने अनगिनत जिंदगियों पर गहरा असर डाला। पहली खबर आई चेन्नई से। ये जो 9 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 9 जिंदगियों की कहानी है जो काम पर तो गईं लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटीं। ये हमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी की मानवीय कीमत की एक कड़वी याद दिलाता है। और फिर एक और बड़ी त्रासदी सामने आई। करूर में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 41 लोगों की जान चली गई। सोचिए, एक ही दिन में इतना बड़ा नुकसान। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक ही सवाल सबके मन में गूंजता है, ऐसा हुआ क्यों? और इसी जवाबदेही की तलाश में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सांसदों की एक टीम, जिसे लीड कर रही हैं हेमा मालिनी, ने एक जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि ये भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने की दिशा में एक पहला जरूरी कदम होगा। तो जहां एक और समुदाय इस दुख से गुजर रहे थे, वहीं देश की जो बड़ी आर्थिक मशीनरी है वो तो चली रही थी। तो सवाल यह है कि इस दुख के माहौल के बीच देश की आर्थिक नब्ज कैसी थी, क्या चल रहा था वहां? तो चलिए अब जरा देश की आर्थिक नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर संकट के समय में ही किसी देश की असली वित्तीय ताकत की परख होती है। तो आज के इकोनॉमिक कैलेंडर पर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की। अब ये एमपीसी क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये आरबीआई की वो खास टीम है जो ये तय करती है कि लोन कितना महंगा होगा या कितना सस्ता। एक ऐसा फैसला जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। तो इस मीटिंग से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? स्थिरता। मार्केट को यही उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और ये इस बात का साफ संकेत है कि फिलहाल देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इकोनॉमी को स्टेबल रखने और ग्रोथ को सपोर्ट करने पर पूरा ध्यान दे रहा है। भारत की जो इकोनॉमी है ना, वो जमीन से मतलब खेती बाड़ी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और जब भी जमीन की बात होती है तो पूरी कहानी हमेशा एक ही चीज से शुरू होती है, और वो है मॉनसून। पहली नजर में तो ये एक बहुत अच्छी खबर लगती है। पूरे देश में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जलाशयों में भरपूर पानी होगा और खेती किसानी के लिए भी हालात बेहतर होंगे। लेकिन ये जो नेशनल एवरेज है ना, ये अक्सर एक ज्यादा जटिल कहानी को छुपा लेता है। असलियत ये थी कि जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में अतिरिक्त बारिश हुई, वहीं पूर्वी क्षेत्रों को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा था। और यही भारत की डाइवर्स और अक्सर विरोधाभासी पर्यावरणीय सच्चाई है। देश के अंदर की इन चुनौतियों से जूझते हुए भारत वर्ल्ड स्टेज पर भी अपनी एक खास जगह बना रहा था। तो इस दिन दुनिया भारत को कैसे देख रही थी और भारत दुनिया को किस नज़र से देख रहा था? आज की एक बड़ी खबर डिप्लोमेसी से जुड़ी थी, और इसका सीधा कनेक्शन था प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से। ये बयान दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्लान को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक कदम कहा। ये बयान दिखाता है कि भारत इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर कितना सधा हुआ, कितना बैलेंस्ड डिप्लोमैटिक अप्रोच लेकर चल रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? देखिए, एक ही दिन में हमने देखा कि भारत त्रासदियों से निपट रहा है, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने पर जोर दे रहा है, मौसम की अनिश्चितताओं के साथ तालमेल बिठा रहा है, और साथ ही ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और हम इसी आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर है ना? जो दिखाती है कि एक मॉडर्न देश एक ही समय में कितने अलग-अलग मोर्चों पर आगे बढ़ता है। एक ही दिन में सब कुछ समाया हुआ है, संघर्ष भी है और उम्मीद भी।